गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th में स्टूडेंट्स आप लोग इंटीजर्स एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। इंटीजर चैप्टर में एक्सरसाइज 1.3 पढ़ रहे थे। आज आप लोग एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को अपनी बुक्स में रीड करेंगे। तो देखिए क्या है। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट कंपनी है जो बेटा प्रॉफिट जिसका प्रॉफिट अर्न है 8 रुपए पर बैग वाइट सीमेंट पर, यानी वाइट सीमेंट का एक बैग सोल्ड करने पर 8 रुपीज़ का प्रॉफिट है बेटा, और ग्रे सीमेंट का एक बैग सोल्ड करने पर 5 रुपीज़ का लॉस है। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट वाइट सीमेंट पर गिवन है 8 रुपीज़ का, और लॉस जो है वो ग्रे सीमेंट पर गिवन है 5 रुपीज़ का। अब आगे क्वेश्चन में 2 पार्ट्स गिवन है। अ कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. What is its profit? एक कंपनी ने 3000 बैग वाइट सीमेंट के सोल्ड किए और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के सोल्ड किए। आपको बताना है कि कंपनी को प्रॉफिट है या लॉस है। तो बेटा सबसे पहले जो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है आप लोग पहले वो शो करेंगे। तो इसका सलूशन आप लोग देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले बेटा ये देखिए कि आपको वाइट सीमेंट के एक बैग पर प्रॉफिट है 8 रुपीज़ का और ग्रे सीमेंट के एक बैग पर लॉस है 5 रुपीज़ का। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट ऑन वन बैग ऑफ वाइट सीमेंट। यहाँ पर बेटा जो प्रॉफिट होगा वो वन बैग पर क्या होगा, वो होगा गिवन में 8 रुपीज। वाइट सीमेंट के बैग पर 8 रुपीज का प्रॉफिट है। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में वन बैग पर 8 रुपीज का प्रॉफिट है और कंपनी ने 3000 बैग वाइट सीमेंट के सोल्ड किए हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले 3000 बैग पर प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। सो प्रॉफिट ऑन 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट। देखिए बेटा यहाँ पर 3000 इसने सोल्ड किए हैं, तो वन बैग पर 8 रुपीज का प्रॉफिट है, तो 3000 के लिए 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर बेटा होगा 3000 इंटू 8, यह आपको मिलेगा बेटा ₹24,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा वाइट सीमेंट के बैग पर। अब देखिए लॉस क्या गिवन था बेटा। इसी तरह से आपको लॉस गिवन है बेटा। देखिए लॉस क्या गिवन है, लॉस ऑन वन बैग ऑफ, लॉस बेटा ग्रे सीमेंट पर है, तो ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू ₹5। अब बेटा ये देखिए ये लॉस है, तो आप इसको नेगेटिव 5 से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर -5, लॉस को आप नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। तो ग्रे सीमेंट जो सोल्ड किया है कंपनी ने वो क्वेश्चन में 5000 सोल्ड किया है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉस ऑन
इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पर -5 है और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5000 से, क्योंकि बेटा यहाँ पर 5000 बैग्स सोल्ड किए हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको बेटा 25,000 रुपीज मिलेगा। यहाँ से आपको मिलेगा रुपीज 25,000, ये आपको लॉस मिल गया। अब बेटा टोटल प्रॉफिट है कि लॉस है आपको ये बताना है। तो आप देखिए टोटल प्रॉफिट या लॉस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए व्हाइट सीमेंट सोल्ड करने पर 24,000 रुपीज और ग्रे सीमेंट पर 25,000 रुपीज। तो बेटा यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1,000 रुपीज आ जाएगा। इसका मीन्स माइनस शो करता है टोटल लॉस। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या हुआ है, यहाँ पर आप लिखेंगे ये -10,000 रुपीज आ गया, तो आप इसको इधर भी लिख सकते हैं। ये आपको शो करता है टोटल लॉस इक्वल्स टू ₹1,000। नेगेटिव बेटा आपको लॉस को शो करता है, ये आपको लिखना होगा, ये फर्स्ट आंसर होगा। अब सेकंड देखिए बेटा अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट इसका गिवन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट बी सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट और लॉस। आपको बताना है कि व्हाइट सीमेंट के कितने बैग सोल्ड किए जाएं जिससे कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400 बैग्स। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि ग्रे बैग 6,400 सोल्ड किए गए हैं, आपको बताना है कि कितने बैग व्हाइट सीमेंट के सोल्ड किए जाएं कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ना हो, जबकि ग्रे बैग 6,400 सोल्ड किए गए हैं। तो यहाँ पर बेटा आपको नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग फाइंड आउट करना होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखिए ग्रे बैग 6,400 सोल्ड किए गए हैं, तो उस पर लॉस 5 रुपीज़ का था। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, लॉस ऑन 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ये आपको 5 रुपीज गिवन था, ये पहले से ही क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब यहाँ पर देखिए 6,400 बैग सोल्ड किए गए, तो लॉस ऑन 6,400 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पर 5 में 6,400 इससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने पर बेटा आपको क्या मिलेगा, देखिए ₹32,000, ये आपको लॉस मिलेगा स्टूडेंट्स। अब आप देखिए आपको व्हाइट सीमेंट की नंबर ऑफ बैग्स फाइंड आउट करने थे। लेट द number of white cement let the number of bag of white cement bag is equal to x। हमने बेटा यहाँ पर x सेलेक्ट किया है। अब ये बताइए कि व्हाइट सीमेंट पर तो प्रॉफिट हो रहा था 8 रुपीज़ का, तो 1 बैग पर अगर 8 रुपीज़ का प्रॉफिट है तो x बैग पर प्रॉफिट होगा 8 इंटू एक्स, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन x वाइट बैग इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पर 8 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 8x का प्रॉफिट होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन में टोटल
प्रॉफिट और लॉस इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में बोला है कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। इसका मीन्स हुआ प्रॉफिट और लॉस दोनों ही क्या हो, जीरो। प्रॉफिट और लॉस मिलाकर क्या होना चाहिए, जीरो। तो बेटा यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले टोटल प्रॉफिट लिखना होगा, फिर आपको बेटा क्या लिखना होगा, टोटल लॉस, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो, यानी ना प्रॉफिट ना लॉस। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 8x का, और लॉस के लिए देखिए निगेटिव साइन होगा 32,000 का इज इक्वल टू जीरो। अब बेटा इसको सॉल्व करिए, आप इसको उधर कर दीजिए ट्रांसफर। 8x इज इक्वल टू 32,000, यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आएगी, 32,000 अपॉन 8। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये 400 आ जाएगा। तो x का मीन्स क्या हुआ बेटा, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग। तो यहां से क्या होगा, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इज इक्वल टू, ये आएगा बच्चों 400, यानी 4000 बैग व्हाइट सीमेंट के सोल्ड करने होंगे, तो इससे प्रॉफिट और लॉस दोनों ही होगा। ये क्वेश्चन है बेटा। अब आप लोग इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो 1.4 का अब आपको इंट्रोडक्शन बता रहे हैं बेटा। तो इसमें आपको पढ़ना है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। देखिए डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको डिवीजन करने होंगे। जैसे आपने पीछे मल्टीप्लाई और उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स बताते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रूल है वो ये है कि अगर आपको टू इंटीजर्स गिवन हो डिवाइड में और फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव गिवन हो और सेकंड इंटीजर नेगेटिव गिवन हो, तो आप लोगों को ऑलवेज ध्यान रखना होगा बेटा, पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करने पर आंसर नेगेटिव आएगा। तो माइनस में आंसर आएगा a और b। पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो प्लस और माइनस से माइनस आंसर आएगा। अब आप लोग देखिए, अगर फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव है और सेकंड इंटीजर पॉजिटिव है और आप तब डिवाइड करते हैं, तो बेटा इस केस में भी आंसर क्या होगा, माइनस आएगा। यानी एक पॉजिटिव इंटीजर में अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो प्लस और माइनस ऑलवेज क्या होता है, माइनस में आंसर देता है। अब देखिए बेटा थर्ड क्या है, यहाँ थर्ड रूल ये है कि पॉजिटिव इंटीजर पहला और दूसरा भी पॉजिटिव इंटीजर है। जब दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो आपका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा बेटा। और चौथा लास्ट फोर्थ रूल ये है कि -a अपॉन -b हो, यानी कि फर्स्ट इंटीजर भी नेगेटिव गिवन है और सेकंड इंटीजर भी आपको नेगेटिव गिवन है। अब आप जब डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ पर आंसर प्लस का होगा, यानी a अपॉन b होगा। तो बेटा ये कुछ रूल्स हैं। अगर प्लस और माइनस वाले इंटीजर्स का डिवाइड है तो आंसर माइनस होगा। अगर दोनों सेम साइन है प्लस के तो आंसर प्लस में होगा। अगर दोनों साइन सेम है और नेगेटिव है तो भी आंसर प्लस में होगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है इसमें आंसर प्लस का होता है। इसमें जब आप एक प्लस और एक माइनस लेंगे तो आंसर माइनस में होगा। तो ये बेटा कुछ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के रूल्स हैं। इसके बाद आप लोग देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बेटा। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक इंटीजर गिवन है 16 एंड एक इंटीजर है 5 और आपको 16 में 5 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए 16 एंड 5 आर
इंटीजर्स, बट जब आप 16/5 करेंगे, यानी 16 में 5 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो 16/5 इज नॉट एन इंटीजर। यानी ये प्रॉपर्टी आपको ये शो करती है कि अगर टू नंबर्स इंटीजर्स हैं तो उनका डिवाइड करने पर इंटीजर्स ऑलवेज नहीं होते, यानी डिवाइड से जो आंसर होता है वो ऑलवेज इंटीजर नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे आपने पीछे पढ़ा था। आप दूसरा देखिए यहाँ पर, सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर ये है कि अगर आप एक ए नंबर इंटीजर में ए से डिवाइड करते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अगर आप सेम इंटीजर का डिवाइड सेम इंटीजर से करते हैं तो आपको आंसर 1 मिल जाएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, आप लोग ध्यान से जरा देखिए। अगर आप 0 में किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, 0 में किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिवाइड को, तब आपको ऑलवेज आंसर 0 मिलेगा। लेकिन ऐसा तब होगा बेटा जब 0 में किसी इंटीजर से डिवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको किसी नंबर में 0 से डिवाइड करना है, इसका मीन्स हुआ 0 से डिवाइड कर रहे हैं आप, इसको आप चाहे तो ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं आप। तब आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी इंटीजर में 0 से डिवाइड पॉसिबल नहीं होता, इससे जो आंसर आता है वो मीनिंगफुल नहीं होता और वो नॉट डिफाइंड होता है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, यानी 0 से डिवाइड करने पर एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, मीनिंगलेस वैल्यू है। तो ये यहाँ पर बेटा 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी और भी मैं बता दूंगा आपको बेटा, ए डिवाइड बी डिवाइड सी। तो आप इसको अगर ऐसे लिखना चाहते हैं, ए डिवाइड बी डिवाइड सी, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं जैसे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी पढ़े थे, तो बेटा यहाँ पर डिवाइड ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज और डिवीजन है स्टूडेंट्स, आप लोग इन प्रॉपर्टी को, डिवीजन की और ये प्रॉपर्टीज और ये रूल्स कॉपी में लिखकर इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे बेटा। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर जो नीचे पार्ट्स गिवन है इसको आपको इवैल्यूएट करना है, यानी कि आपको वैल्यू निकालनी है। तो जैसे सबसे पहला आपको क्वेश्चन गिवन है, देखिए -30 डिवाइडेड बाय 10। तो स्टूडेंट आपको हमने बताया था इसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 30/10, इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस करेंगे। बेटा यहाँ पर देखिए एक इंटीजर जो 30 है वो निगेटिव है और जो 10 है वो पॉजिटिव है, क्योंकि 10 के साथ कोई सिंबल नहीं है तो इसका मीन्स हुआ ये पॉजिटिव है। तो आपको मैंने अभी डिवीजन के रूल में बताया था, डिवीजन के रूल में, कि अगर एक इंटीजर निगेटिव होगा और सेकंड इंटीजर पॉजिटिव होगा तो आंसर में निगेटिव में ही आंसर आएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस में आंसर देगा। 10 में 30 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 3 जा 30 होता है, तो आपको आंसर 3 मिल जाएगा बेटा यहाँ से। अब आप लोग इसका जी पार्ट देखेंगे। जी पार्ट में आपको गिवन है -31 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर देखिए -30 प्लस -1। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 31 में आपको डिवाइड करना होगा -30 + 1 से। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये जो
स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया गया है, इस ब्रैकेट के अंदर के पोर्शन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड करने से पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट गिवन है और इस स्क्वायर ब्रैकेट को आपको इसके ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को पहले सॉल्व करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसी तरह से आपको दूसरे क्वेश्चंस में भी इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के नंबर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही फिर डिवाइड में आएंगे। तो देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले आप -31 को एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -30 प्लस और -1 होगा बेटा। अब आपको यहाँ पर -31 एज इट इज डिवाइड, ये बेटा आप देखिए प्लस माइनस प्लस होगा और ये आपको 31 दे देगा। यहाँ पर 30 वाला साइन नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव यूज करना होगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा -31 डिवाइडेड बाय -31, आपको मैंने बताया था कि आप इसको -31 डिवाइड बाय -31 एज इट इज लिख सकते हैं बेटा। अब ध्यान से देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस बेटा कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आपको प्लस में वैल्यू मिलेगी और 31 पे डिवाइड करते हैं तो आपको 1 वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से आपको 1 आंसर मिलेगा। इसी तरह से बेटा आपको बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स करने होंगे ट्राई। ओके बेटा, सभी स्टूडेंट्स को इसको ट्राई करना होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन 2 में हिंट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, वेरीफाई दैट a डिवाइड b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c फॉर इज द वैल्यू ऑफ abc। यहाँ पर आपको abc गिवन है बेटा और आपको वेरीफाई करना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल नहीं है। आपको इससे पहले मैंने डिवाइड में, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी वेरीफाई वाले क्वेश्चन कराए थे स्टूडेंट, तो आज भी आपको उसी तरह से करना है। फर्स्ट पार्ट में देखिए गिवन है 12 a की वैल्यू, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 2। सबसे पहले आपको LHS पार्ट लेना होगा, तो यहाँ पर है a डिवाइड और b प्लस c। तो बेटा यहाँ a की वैल्यू रखेंगे 12 डिवाइड, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है बेटा 2। तो यहाँ से देखिए 12 डिवाइडेड बाय -4 और +2 को सॉल्व कर देंगे आप, तो इससे आपको माइनस का 2 वैल्यू मिलेगी। अब बेटा आप इसको अगर चाहें तो 12 अपॉन -2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है ऐसे भी इसको शो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 12 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, प्लस और माइनस से डिवाइड करने पर माइनस में आंसर आता है, मैंने आपको अभी रूल्स में बताया। तो आपको यहाँ पर -6 वैल्यू मिलेगी। ये आपने बेटा LHS पार्ट सॉल्व किया है। अब आप RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c, आपको यहाँ पर वैल्यू यूज करनी होगी a, b और c की। तो a की वैल्यू आप देखिए क्या है 12 डिवाइड बाय -4 और प्लस 12 डिवाइड बाय 2। c की वैल्यू 2 है बेटा यहाँ पर। अब देखिए आप इसको बेटा 12 डिवाइड बाय -4 प्लस 12 डिवाइड बाय, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी -3 और यहाँ पे आपको प्लस का 6 मिलेगा डिवाइड बाय। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि LHS की वैल्यू नॉट इक्वल टू है RHS के, तो आप लिखेंगे सो इट इज वेरीफाइड। यहाँ पर आपको लिखना होगा ये क्या है, वेरीफाई हो गया, ये पार्ट और ये पार्ट डिफरेंट है। तो बेटा आपको आज होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 तक ट्राई करना होगा, 1.4 में 3 तक।
ओके, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।